ओम साई राम, नमस्कार, दिस इज साई पूजा। बोलो साई राम, साई राम, साई राम, जय जय साई राम, साई राम, साई राम। इस साई नाम में सब कुछ छुपा है, सब कुछ, संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व। और आज जो मेरे साथ एक भक्त बैठे हैं जिनका नाम है सर्वज्ञ, जिसका अर्थ भी संपूर्ण है, सर्वज्ञ। तो चलिए आज मैं सर्वज्ञ जी से मुलाकात कर रही हूँ और उनसे बातें करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि वो कब से जुड़े हैं, क्या क्या ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, उनकी ज़िंदगी कैसी रही है। और मेरे सामने बैठे हैं सर्वज्ञ, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सब वही बताएंगे। तो सर्वज्ञ, सबसे पहले ये बताओ आप हो कहाँ से? मैं रांची झारखंड से हूँ। ओम साई राम। मैं रांची झारखंड से हूँ और बाबा से मैं तो जुड़ा नहीं हूँ, बाबा ने ही जोड़ा है। 2019 अक्टूबर से बाबा ने जोड़ा है। दिन तो काफ़ी नहीं हुए हैं लेकिन बाबा ने अनुभव बहुत दिए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है। पूजा दीदी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और क्या बता पहला सकता। अनुभव कैसे हुआ, कब जाने बाबा को, क्या पहला है? अनुभव 2019 अक्टूबर का ही है। मैं त्र्यंबकेश्वर आया हुआ था काल सर्पयोग के पूजा के लिए, वाइफ और बच्चे के साथ। तो शिरडी आना था। काफ़ी तेज़ बारिश उस समय हुई थी, कोई गाड़ी नहीं मिलने वाला था और एक भी गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं थी। तो शिरडी आना था, टाइम हो रहा था, रात हो रहा था, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे कि अब कैसे शिरडी जा पाएंगे। तो अचानक से एक गाड़ी आई, भैया ने बोला कि चलिए मैं आपको शिरडी छोड़ देता हूँ। तो वही सबसे पहली लीला है बाबा की, कि इतनी मौसम ख़राब में कैसे वहाँ गाड़ी मिला, कैसे हम लोग को बाइज्जत यहाँ पहुँचाया है उन्होंने। ऐसी बहुत सारी लीलाएं बाबा की हुई हैं। एक और लीला के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। 2021 की ये लीला है। बाबा ने बुलाया था दर्शन के लिए। मैं और मेरे दो फ्रेंड आए थे और हम लोग की ट्रेन थी मनमाड से 4 बजे सुबह। तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि 2 से 3 बार ही शिरडी आया था कि कैसे जाना है, क्या है, नहीं है। तो हम लोग 2 बजे यहाँ से निकले 4 नंबर गेट के बाहर से। तो उस समय गाड़ी नहीं मिल रहा था। तो एक बाबा मिले। वो बोले कहाँ जाना है बेटा, मनमाड जाना है। हम लोगों ने बोला हाँ मनमाड जाना है। उन्होंने बैठाया। फिर थोड़ी दूर जाके वो रुके और जैसे बाबा एक चिलम पीते हैं ना, चिलम बाबा को अभी भी चढ़ता है चावड़ी में, हम लोग देखते ही हैं हर गुरुवार को। तो उसी टाइप का कुछ उन्होंने निकाला और बनाया। उसको बोला बेटा लोगे क्या? हम बोले नहीं हम लोग तो नहीं लेते, आप लीजिए। उस समय कुछ आइडिया नहीं था कि बाबा ऐसे भी मिलते हैं, ऐसा भी कुछ आइडिया नहीं था। बोले ठीक है ये काली चाय पियो। तो काली चाय हम लोगों ने पी लिया। फिर जैसे ही बनवाट पहुंचने वाले थे तो बाबा ने बोला बेटा तुम लोग को भूख लगा हुआ है। और भूख सच में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो बोला हाँ भूख तो लगा है। तो उन्होंने पोहा बनवाया वहीं पे एक शॉप में और पोहा खिलवाया कि पोहा खाओ बेटा। हम लोग ने पोहा खाया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि कितने पैसे हुए? तो बोले पैसा नहीं देना है, आप लोग जाओ। फिर बाबा ने बताया फिर बाबा ने बताया कि हम लोगों ने पूछा कि ट्रेन कहाँ से, कितने नंबर प्लेटफॉर्म से आएगी। कुछ आइडिया नहीं था वैसा। तो उन्होंने बताया कि आप आ जाइए, ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाएंगी। उन्होंने रास्ता भी बता दिया, ऐसे चढ़ के ऊपर पुल से नीचे उतर जाइए। तो हम जैसे सीढ़ी चढ़ने लगे, हम लोगों ने उनको थैंक यू बोलने के लिए पीछे घूमे तो देख रहा हूँ ना तो उनकी गाड़ी है ना ही वो बाबा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। अपने जगह पे पैसे पहुंचा वैसे के कुछ नहीं? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। ओ माय तो गॉड। रुआ सिहर गया उस समय देख के हम लोग का, कि खाना भी खिलाया, उनको पता भी है कि भूख लगा हुआ है, ट्रेन कितने प्लेटफॉर्म पे जाएगी ये भी बताया। फिर हम लोगों ने थैंक यू बोलने के लिए पीछे घूमे तो देखते ना बाबा हैं ना ही गाड़ी है, कुछ नहीं है। तो ये उनकी लीला है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत ही तो पहली अनुभव है। बार दर्शन किया तो क्या अनुभव थे बाबा को देखने के बाद? पहली बार जब मैं दर्शन करने आया तो पता नहीं, कुछ भी पता नहीं था शिरडी के बारे में। सब बाबा ने बता दिया, ऐसे वीआईपी पास बनाओ, ऐसे करो वैसे करो। बाबा ने सब कुछ बताया। पहली बार जब दर्शन करके यहाँ से गया तो एक घूमने के पर्पज़ से आया था। उस वो समय कोई आस्था बाबा भाव से नहीं हाँ थी? नहीं, आस्था भाव नहीं था। उसके बाद बाबा ने क्या क्या मिरेकल किया, ऐसा खींचा अपनी ओर कि हमारी तो कोई हस्ती नहीं कि हम कुछ कर सकें उनके लिए। करवाते वही हैं और जब करवाने लगते तो फिर
गलतियाँ भी मैंने बहुत की, जब से बाबा को मान रहा हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ भी मैंने की, हमारे एज में होती है। लेकिन बाबा ने डंडा भी बहुत मारा है, बहुत डंडा मारा है, क्योंकि बाबा का जब सटका चलता है ना, प्रेम भी बहुत किया है, नो डाउट। प्रेम भी एक जैसे दयालु माँ होती है वैसा प्रेम भी किया है, और गलत राह पे चलने कभी नहीं दिया है। आज के डेट में कोई भी बुरी आदत नहीं है, बाबा की कृपा से कोई भी बुरी आदत नहीं है, हर चीज़ से दूर कर दिया। एक मैं नॉनवेज खाता था, वो भी बाबा ने मना कर दिया कि नहीं खाना, तो वो भी मैंने छोड़ दिया कि जो बोलो बाबा, वो सब तैयार है। आज का के डेट में ये अनुभव है कि मैं घर से जब ड्यूटी के लिए निकलता हूँ, आज तारीख क्या है? आज तारीख है 3 तारीख है। तुम 2 अगस्त को आए हो? हाँ, 2 अगस्त को आए नहीं हैं। नहीं नहीं, 3 ही तारीख को आए हो रात में? हाँ 1:30 हाँ बजे। हाँ हाँ, हाँ 3 तारीख। तो वो भी तो लीला है, गजब की ही लीला है। लीला आप बताएं, बखान करें। बाबा से मैं 10 से 12 दिन पहले बाबा को एक चिट्ठी डाली थी, बाबा के पावन चरणों में। गुरुवार का दिन था कि बाबा जाना है, दर्शन लेना है आपका, मिलने की इच्छा हो रही है। तो बाबा ने बोला नहीं अभी नहीं आना है, अभी इंतज़ार करो। एक पर्ची में लिखा था कि आ जाओ, और एक में लिखा था कि नहीं अभी नहीं आना है, इंतज़ार करो। तो पर्ची निकला अभी नहीं आना है, इंतज़ार करो। फिर मैंने दूसरी बार भी पर्ची डलवाया, अपने बेटे से उठवाया, फिर भी वही निकला। तो मैंने सोचा ठीक है, बाबा ने जो बोल दिया उसी में हमारी समाधान वृत्ति है, जो हमारे गुरु बोल दिया उसमें खुश है। फिर अचानक से 1 तारीख को बाबा ने बोला दोपहर में, मैं खाना खाने के लिए ड्यूटी से जब घर आया, तो बाबा ने बोला मैं जहाँ काम करता हूँ बाबा ऊपर में विराजमान है, बहुत मतलब शानदार विराजमान है, वहीं नीचे बैठ के मैं काम करता हूँ। तो बाबा बोले तू निकल, तो अभी शाम की गाड़ी से निकल जा तू। बोले बाबा क्या बोल रहे हैं? हाँ, कि तुमको आना है। मतलब मन में एक छटपटाहट हो रहा था, पता नहीं कुछ मन नहीं लग रहा था। सुबह से ड्यूटी में भी अजीब तरीके का लग रहा था, कैसे आएंगे। ट्रेन की टिकट देखे, चार्ट तो नहीं बना है, लेकिन वेटिंग 89 आ रहा है। तो अब बोले बाबा बोल रहे तो टिकट तो बुक करना पड़ेगा। मैंने बुक किया। फिर मैं पूछा बाबा से कि बाबा ये 89 वेटिंग कैसे कंफर्म होगा बाबा, एक ट्रेन है जाने वाली पुणे की, उसमें कैसे ये नागपुर वाली ट्रेन में कंफर्म हो सकता है। तो बाबा बोले मैं जो बोल रहा हूँ तू वो कर। तो मैंने वाइफ को बोला टी शर्ट ट्राउज़र वगैरह दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं दो, कुछ खाना देना है तो दे दो, मैं निकलूँगा। स्टेशन जैसे पहुँचा, आप विश्वास नहीं करेंगे, टिकट कंफर्म हो गया, कंफर्म टिकट एकदम। फिर क्या बताऊँ, बाबा की लीला बाबा ही जाने। एक चीज़ पक्का है कि जो श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने लिखवाया है हेमाडपंत जी से, कि जिस भक्त से उनको मिलने की इच्छा होती है उसे वो चिड़िया के पैर में धागे बांध के खींचा जैसे जाता है, वैसे बाबा खुद खींच लेते हैं। अभी मैं लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, ये लाइव ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। जब आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो मैं एक बच्चे को दिखाऊंगी। तो मैं इस बच्चे को मैं याद कर रही थी, वो कैसे याद इसका आया। नेहा गौरव आई थी, उसका कल बेटा आया था, तो मैंने उसके बेटे को इनको बोला अमित को कि इसके लिए टॉयज़ लेके आओ। तो अचानक से मैंने इसको याद किया था। कल ये आपको भी याद किया और आज बोला ये बाबा। और ये बच्चा अभी मैंने इसको देखा, क्योंकि मैंने इसको टॉयज़ दिलाया था, इसके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक की, तो मैंने इसको पहचान लिया। और मैंने कल दिमाग में जब नेहा गौरव के बच्चे के लिए मैंने अमित को बोला कि टॉयज़ लाना है, जो हमारे साथ काम करते, तो मुझे इसका याद आया। और आज ये बच्चा मेरे सामने है, मैंने कल याद किया था इसको। ये लाइव ये जो लोग देखेंगे, मैंने इसको मैंने याद किया था, और आज ये मेरे बगल में बैठा है। ये बाबा का लीला है, बाबा की लीला है। तो आप इनको, आप जो लोग आपको देख रहे हैं, वो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बाबा के भक्तजनों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा से जब आप जुड़ते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें चल रही होती है वो सारी उल्टी होने लगती हैं। क्योंकि होता क्या है, मेरा तो बहुत दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत सटीक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ जो। क्योंकि बाबा हर पल मेरे साथ रहते हैं। होता क्या है कि हम पूर्व जन्म में हम क्या थे, मेरे क्या इस जन्म के पाप है, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद ये होता है कि जो भी हमारे संचित कर्म जो हमें भोगने हैं वो बाबा जल्दी जल्दी कटवाते हैं, ताकि आगे का जीवन उनका बच्चा सुखी से जी सके। तो यही बड़ी बात है कि आप श्रद्धा रखिए, सबूरी से काम लीजिए, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, साईं साईं का जाप कीजिए, आपके मन में शांति मिलेगी। और बाबा बड़े से बड़े परेशानी से भी आपको इस तरीके से निकाल देंगे कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और ये सच है, सच है, इसको मानिए, और ये सच्चाई है।
बाबा से जुड़िए तो किसी चीज़ को मांगने के लिए नहीं जुड़िए, बाबा से बाबा को ही मांगिए, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी लोग बहुत बोलते हैं कि ये जाता है पता नहीं क्या बाबा से मांगता होगा, लेकिन मैं बाबा से कुछ नहीं मांगता, बाबा से क्योंकि बाबा बस उनसे आइए, शिरडी आइए, आप आना चाहते हैं ज़रूर आइए, बाबा आपको बुलाएंगे, लेकिन शिरडी आइए बाबा से मिलने के लिए, कुछ मांगने मत वो आइए। शक्ति दिखाई नहीं देती पर वो आपके लिए बस, इतना कुछ कर वो- जाती है कि आप बताइए। बाबा से आपको मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा अगर आपको अपने से जोड़ते हैं, पहले तो बिना उनकी मर्जी के कोई उनसे जुड़ नहीं सकता है, और बाबा जितनी भक्ति जिससे करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, ये जान लीजिए, ये पक्की बात है। आप लोगों को भी अनुभव होगा इस चीज़ का। बाबा से जुड़िए और एकदम निष्कपट भाव से जुड़िए कि नहीं ये मेरी पिता है, मेरे माँ है, मेरे सब कुछ है, ऐसा आप जुड़ जाइए। बाबा को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। एक मतलब ममतामयी माँ की तरह आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको अपने गोद में बैठा के रखेंगे, और सुख दुख तो इंसान के लाइफ में आता ही है। बाबा भी जब अवतार लेके शिरडी में आए तो बाबा अपने जीवन काल में कितना दुख उठाए। आप सभी बाबा से जुड़े रहें, बाबा को जाने, बाबा को माने। आप सभी को ओम साई राम। थैंक यू। जिनके पास भी ऐसे सुंदर सुंदर अभी अनुभव है वो हमें इसी नंबर पे बताएं 9918073846 पर। और बाबा में रहें, बाबा को प्यार करते रहें, श्रद्धा और सबूरी रखें, साईं सचरित का पारायण करें, साईं साईं का जाप करें। ओम साई राम, जय साई राम।